को हवाला, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जो थी वो प्रदर्शन कर रही थी। इस वक्त मेरे साथ चित्रा विद्यार्थी हैं। मैम, प्रदर्शन करने की नौबत आखिर क्यों आ गई? आपकी तो संख्या भी पूरी है, मेयर भी आप बार बार कह रहे हैं बनाएंगे, तो आखिर प्रदर्शन क्यों करना है? ये तो कोई बीजेपी वालों को समझाए कि जब हमारी पार्षद, हमारी संख्या पूरी है तो हमारा मेयर बनने दें। लेकिन ये अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। 15 साल से जो इन्होंने बीजेपी में खून चूसने की अपनी प्रक्रिया को चालू रखा है, ये अभी चाहते हैं कि उसको हार को बिल्कुल पचा नहीं पा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि अभी जो कुछ बचा है एमसीडी में वो भी बटोर के ले जाएं। तो ऐसा पब्लिक नहीं जाने देगी। अब पब्लिक इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी और जनता ने इनको भरपूर जोरदार तमाचा दिया। जो भरपूर समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है वो जनता का ही निर्णय है। और आप देख रहे हैं कि हमारे को 134 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं, लेकिन ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी अब? आगे का हमारा एक ये चाह रहे थे कि कुछ खरीद फरोख्त कर लें। इन्होंने मनोनीत जो पार्षद हैं उन लोगों को पहले शपथ दिलानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले नवनिर्वाचित पार्षदों की शपथ होती है, लेकिन इनके मन में ये था कि भाई हमारे पार्षद मिल जाएं। इन्होंने जो बीजेपी पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और हिंदुत्व पर लड़ती है, उसको क्या ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने कांग्रेस के जो पार्षद है उसको हज कमेटी का सदस्य बना दिया, चेयरमैन नियुक्त कर दिया, जबकि ये राइट जो है दिल्ली सरकार का है। एलजी साहब को किसने दिया ये पावर कि वो करे? इस दिन 6 तारीख को मेयर के चुनाव होने थे और मेयर चुना जाना था। उस दिन कैसे जो है ज़बरदस्ती जो है पहले जो नॉमिनेटेड जो एल्डरमैन जिनको बोलते हैं उन लोगों का जो है उनकी ओथ कहानी शुरू कर दी। ना सिर्फ ओथ कहानी शुरू कर दी बल्कि उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि ओथ के बाद पहले वोटिंग इनकी होगी। अब जब डीएमसी एक्ट में साफ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो दिल्ली का देश का जो संविधान है, इवन इस मामले के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जब तक एल्डरमैन जो है उसको वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं है। तो जब ये संविधान में कानून के अंदर पहले से तय है कि एल्डरमैन को वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं है, तो फिर क्यों हाय तो मचाई जा रही है? तो क्या वो एमसीडी एक्ट को बदलने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो उसका वायलेशन करने की कोशिश कर रहे थे, नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह समय निकले और वो अपना जो उनका जो हर राज्य में जो उनका चलता है कि कुछ लोगों को खरीद ले, कुछ लोगों को धमका दें, कुछ लोगों को कुछ और कर दें और अपनी तरफ जो है संख्या बल ले आएँ, उनका बस ये प्रयास है। लेकिन दिल्ली के जितने भी पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो सारे जो हैं वो उनकी श्रद्धा जो है आम आदमी पार्टी के प्रति है, हमारे नेता के प्रति है और एक भी पार्षद जाने वाला नहीं है, चाहे ये कितना भी देर कर लें। इस चुनाव के अंदर, मेयर के चुनाव के अंदर मेयर जो है आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। कब बनेगा लेकिन आखिर? अब देखिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है एलजी साहब को करना होता है। एलजी साहब ने पहले बड़ी मुश्किल से तो जो किया। एलजी साहब तो आपकी वैसे ही नहीं सुनते, आपका और उनका 36 का आंकड़ा है। हाँ नहीं, लेकिन संविधान से बंधे हुए हैं वो। एलजी साहब जो है वो संविधान से बंधे हुए हैं, उनको जो है इसका नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। अभी नहीं निकालेंगे, 4 दिन बाद निकालेंगे, लेकिन उनको निकालना पड़ेगा। और जब भी दोबारा चुनाव के लिए तय होगा उसमें जो है वोटिंग के हिसाब से हमारा आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। देखिए, 15 साल से बीजेपी जो है शासन कर रही थी। क्या कभी उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि आपने एल्डरमैन को पहले ले आएंगे? जो लोगों को पब्लिक ने चुना है आप उनको शपथ बाद में दिला रहे हैं, और एल्डरमैन भी आप जो ऊपर से जो लेकर आ रहे हैं उनको अधिकार दे रहे हैं कि वो वोटिंग भी करें। उनका तो पावर था नहीं, संविधान में कहाँ है उनका पावर कि वो लोग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि भाई जो है दिल्ली का विकास होना चाहिए, पर ये लोगों का मंशा हमेशा झगड़े की रहती है। तो साम दाम दंड भेद सबसे किसी भी तरीके से वो अपना मेयर बनाने की कोशिश वो बिल्कुल 101% उनकी यही मंशा है कि उन्हीं का मेयर बने, दिल्ली वही चलाए। पर पब्लिक सब चीज़ें समझ रही हैं और जितनी डिले ये लोग करेंगे उतना ही भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं कि भाई काम को ही महत्व दिया जाएगा, ना कि नाम को महत्व दिया जाएगा। हम संविधान को बचाने का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो संविधान को कुचलने का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कुचलना चाह रहे हैं कि वो कुचल सके और हम कुचलने नहीं दे रहे, वो उस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखो, कैलकुलेशन करो, एलजी सिलेक्टेड, उन्होंने 10 निगम पार्षद मनोनीत सिलेक्ट किए और उनको सदन के ऊपर थोप रहे हैं। संविधान ये कहता है कि कभी भी जो सिलेक्टेड
जो एल्डरमैन होते हैं उनको मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते। बिल्कुल ठीक। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड खोल लो जब भाजपा रही है। इस टाइम भाजपा हार गई, इसीलिए वो सारी जो सिस्टम है उसको चेंज करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है वो उनका बन जाए। मेयर तो बन नहीं सकता, पर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि ये लेंटर माफिया है बीजेपी, इनके हाथ से सत्ता निकल रही है, तो ये तिगड़मबाजी करके किसी भी तरह अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन लाना चाह रहे हैं। और ये इतनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं कि दिल्ली की भोली जो जनता है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, ये उसको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा एलजी साहब से, जो सिस्टम चलता आ रहा है, जो संविधान बोल रहा है, उसके हिसाब से चलो ना। आप जबरदस्ती एल्डरमैन थोप के अपनी वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए आप पूरा माहौल खराब कर रहे हो। दिल्ली में एमसीडी सदन की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। दोनों दल एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट तक की नौबत आ गई है। लेकिन सवाल वही है कि दिल्ली इससे कब तक जूझेगी और दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।